चित्रपट हम दो हमारे 12 या चित्रपटावर बंदी लावण्यात यावी आणि डायरेक्टर कलाकारावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी। चित्रपट हम दो हमारे 12 या चित्रपटामुळे मुस्लिम समाजाच्या भावना दुखावल्या जातात। कोणत्याही समाजामध्ये महिलांचा अपमान करण्यासाठी कोणताही धर्माने सांगितले नाही। मुस्लिम यांची बदनामी करण्यासाठी हे या चित्रपट रिलीज करण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत। मुस्लिम समाज कधीही महिलांवर अत्याचार करत नाही असा चित्रपट मध्ये दाखवण्यात आलेले आहे। असा ट्रेलर बघायला मिळते। मुस्लिम समाजाला बदनाम करायचा प्रयत्न इस्लाम धर्म अशी शिकवण देत नाही। इस्लाम धर्म साफसुथरा मजहब आहे। हिंगोली जिल्ह्याचे युवा नेते निहारभाई यांनी सांगितले या चित्रपट बंदी आणावी प्रशासनाला विनंती केली आहे। हम दो हमारे 12 ये मूवी तो मैंने अभी देखा नहीं है, लेकिन इसका ट्रेलर कुछ लोगों से जो मैंने सुना है, इसमें सूरतुल बकरा की आयत को गलत तरीके से पेश कर मुस्लिम समाज की और इस्लाम की बदनामी करने का प्रयास किया जा रहा है। सूरतुल बकरा की आयत जिसका मफहूम और जिसका मतलब और तर्जुमा कुछ और है और कुछ और बताया जा रहा है। कोई भी आयत या कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी सेंटेंस जब तक हम पूरा नहीं पढ़ते हैं, पूरा नहीं सुनते हैं, तब तक उसकी तफसीर हम नहीं समझ सकते हैं। इसकी डिटेल तफसीर तो उलमा इकराम अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन जिस तरह से हमने मालूमात हासिल की है या पढ़ा है, उसमें कोई भी बात इस तरह की नहीं है जिस तरह की इस फिल्म में बताई जा रही है। ये सरासर जो इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है। इसके पहले भी केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स, इस तरह की फिल्में बनाकर मुस्लिम धर्म को और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की गई है, लेकिन इसका नतीजा ये हो रहा है कि जो लोग सच्चाई समझते हैं, जानते हैं, अंधविश्वास पर नहीं चलते हैं, पढ़कर समझकर अपना निर्णय लेते हैं, एजुकेटेड लोग हैं, वो जब ऐसी चीज़ उनके सामने आती है तो वो उसको पढ़ते हैं। और मुझे यकीन है कि जो सूरह बकरा को पढ़ेगा वो इस्लाम की तारीफ़ किए बिना या सूरह बकरा की तारीफ़ किए बिना नहीं रहेगा और इसका खंडन करेगा और इसको नहीं मानेगा। मुस्लिम समाज में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे पैगंबर इस्लाम है, जब से इस्लाम इस दुनिया के अंदर आया उसने मुस्लिम समाज को इज्जत बख्शी, औरतों को इज्जत बख्शी। औरतों को इज्जत देने वाले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आपने औरतों को इस कदर इस इज्जत से नवाजा है कि किसी भी धर्म में मैं ये कहूँगा कि इतना सम्मान औरतों को नहीं दिया गया है जितना सम्मान इस्लाम धर्म के अंदर दिया गया है। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दूंगा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में ये फरमाया, जो आपकी बीवी है, कि आधा इल्म आयशा से सीखो। और कहीं भी एजुकेशन में भी महिलाओं का मकाम अलग और मर्दों का मकाम अलग ऐसा डिसाइड नहीं किया, बल्कि महिलाओं को भी उतनी इजाज़त दी इल्म हासिल करने की, औरतों को भी उतनी ही इजाज़त दी इल्म हासिल करने की। किसी ज़माने में बच्चियों को जिस तरह से आज भ्रूण हत्या करते हैं, उस ज़माने में भ्रूण हत्या के तो साधन नहीं थे, लेकिन लड़कियों को पैदा होने के बाद जिंदा दफना दिया जाता था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद, इस्लाम की बइसत के बाद, इस्लाम के नाजिल होने के बाद, इस्लाम के ऐलान होने के बाद में उस प्रथा को बंद करने का काम किया गया। इस्लाम में हर तरह से औरतों को मकाम है, इज्जत है, और इस्लाम इतना पीसफुल और इतना अमन पसंद मजहब है कि जो मुर्दों को भी निलाने में जल्दबाजी नहीं करता है, एकदम आहिस्ता से निलाता है। वो कैसे औरतों को मारने की इजाज़त देगा, वो कैसे औरतों के साथ जुल्म करने की इजाज़त देगा, वो कैसे बच्चों के साथ जुल्म करने की इजाज़त देगा। जो दुनिया में इस्लाम फैला है वो इस्लाम की अच्छाई को देख के फैला है, इस्लाम के पीस को देखकर फैला है, इस्लाम की तालीमात को देखकर फैला है। और इस तरह के प्रोपोगंडा करने से और गलत तरीके से फिल्म बनाने से इस्लाम का कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। इस्लाम जो है आकाफी मज़हब है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला क़यामत तक अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम को
बुलंदी और इज्जत से नवाजता रहेगा। और हमारा ये यकीन, ये ईमान है कि अल्लाह तबारक व तआला की बात और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ही दुनिया के अंदर गालिब आएगी। और आप ही सच्चे हैं और आपका फरमान और आपकी हर चीज़ सच्ची है। ये एक साजिश है कि मुस्लिम किताब जो पाकीज़ा कुरान है उसके मुतालिक गलत फहमी फैलाई जाए, इस्लाम के मुतालिक गलत फहमी फैलाई जाए। जो इस्लाम के बेसिक्स कुरान है, हदीस है, उसके बारे में गलत प्रोपेगेंडा किया जाए और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाए, ये सरासर झूठी साजिश है और मैं इसका खंडन करता हूँ। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, विनंती करता हूँ कि इस तरह के फिल्मों को आप अनुमति न दे। सेंसर बोर्ड भी इसको चेक कर इस तरह के फिल्म को कैंसिल करे, ऐसे शॉर्ट्स को कैंसिल करे जिसमें किसी धर्म की, विशेष की भावनाओं को ठेस पहुँचती हो, किसी की भावनाएं दुखती हो, किसी की भी भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। हर समाज के, हर धर्म के लोगों को अपने धर्म के, अपने समाज के हिसाब से अमल करने की अनुमति संविधान ने दी है, उसी पर हमको भी अमल करना चाहिए। किसी एक समाज को टारगेट करने से इस देश का विकास नहीं हो सकता। मैं सभी से ये विनंती करूँगा कि मुस्लिम समाज को अगर आप इस देश का हाथ समझते हो तो बगैर हाथ के आदमी काम नहीं कर सकता। अगर मुस्लिम समाज को आप इस देश की आँख समझते हो तो बगैर आँख का आदमी कुछ अच्छा कार्य नहीं कर सकता, कुछ अच्छा देख नहीं सकता। अगर मुस्लिम समाज को इस देश का पैर समझते हो तो बगैर पैर के कोई विकास नहीं कर सकता। अगर मुस्लिम समाज को आप रीढ़ की हड्डी समझते हो तो बगैर रीढ़ की हड्डी के कोई व्यक्ति काम नहीं कर सकता। अगर मुस्लिम समाज को आप सर समझते हो तो बगैर सर के कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए इस्लाम ये पीसफुल मज़हब है, अमन पसंद मज़हब है और इसकी तालीमात अमन की है, शांति की है, महिलाओं के साथ में न्याय करने की है, इंसाफ करने की है। महिलाओं को धक्का लगाने की भी अनुमति इस्लाम ने नहीं दी है। जिस माँ को जो औरत है उस औरत का मकाम इस्लाम ने ये कहा है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। इस तरह का प्यारा और बेहतरीन मज़हब इस्लाम है, तो किसी औरत के साथ में जुल्म ज़्यादती की इजाज़त नहीं देता है। इतना ही मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा।